हेलो व्यूअर्स, मैं हूं दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक्स जो आपका थर्ड नंबर का चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में, उसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस की थी, तो उसकी वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ये है कि आपके पास पेन एंड नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन सोल्व करते रहो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी, आपको दो मैट्रिक्स ए एंड बी के लिए दो इक्वेशन दिए गए। पहला इक्वेशन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू -2 1 4 3 एंड दूसरा इक्वेशन है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 3 0 -1। आपको ये दो इक्वेशन है, इसमें से इसको पहला एंड इसको दूसरा नंबर दे देते हैं। ये दो इक्वेशन को सोल्व करके आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि मैट्रिक्स ए आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये दो मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, क्या कर दूं मैं, दोनों का एडिशन। तो यहाँ से b एंड माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा, यहाँ पर 2a बच जाएगा एंड राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4 एंड 3 - 1 ये क्या बचेगा +2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2a था तो मुझे a चाहिए, तो 2 कहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो यानी 1/2 0 4 4 2। अब ये 2 को अंदर भेज दो तो आपको क्या मिल जाएगा 0 2 2 एंड 1। यानी कि यहाँ पर आप देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, आंसर डी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी, आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन द एलिमेंट ऑफ द सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो ऑफ ए बी। आपको पता है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स है तो उसका प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। उसमें से आपको कौन सा एलिमेंट पूछा गया है, देखो तो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो, यानी कि सेकंड कॉलम यानी यहाँ पे आएगी, ये अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम है एंड यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो है, तो सेकंड कॉलम यानी यहाँ पर एंड थर्ड रो यानी कि ये वाला, यानी आपको ये वाला एलिमेंट चाहिए है। तो ये वाला एलिमेंट ध्यान से देखो तो है कौन सा एलिमेंट, A3 2 हो जाएगा, यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट करके आपको जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा A3 2। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, पहले वाले मैट्रिक्स में से थर्ड रो, कौन सी वाली, थर्ड रो एंड सेकंड वाले में सेकंड कॉलम, वो दोनों का प्रोडक्ट करना है। क्यों वो करना है, क्योंकि आपको कौन सा वाला एलिमेंट चाहिए A3 2। यहाँ पर आप याद रखोगे, क्या याद रखना है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, उसका प्रोडक्ट करके आपको मान लो कि आई जे नंबर का जो एलिमेंट होगा वो आपको चाहिए है, तो आपको क्या करना है कि पहले वाले में से ith रो का दूसरे वाले मैट्रिक्स के jth कॉलम के साथ प्रोडक्ट करवाना है आपको, तब जाके आपको aij वाला एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पूरा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो A3 2 है यानी कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो कैसे मिलेगा, थर्ड रो का पहले वाले मैट्रिक्स में थर्ड रो क्या है 5 -1 एंड 6, उसका प्रोडक्ट करना है आपको कौन से के साथ, सेकंड कॉलम यानी कि 2 -5 एंड -8, ये दोनों का प्रोडक्ट करो। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10 प्लस -1 × -5 क्या हो जाएगा +5 प्लस 6 × -8 वो कितना हो जाएगा 6 × -8 ये कितना हो जाएगा -48। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना 10 + 5 15, 48 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा -33, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कैसे हमने शॉर्टकट, तो यहाँ पर देखो हमने पूरे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपको चाहिए था, तो वही दो रो का प्रोडक्ट करके आपको मिल गया है आपका आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दिया है, B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, तो आपको ए बी क्या होगा वो चेक करना है। तो चलो हम ए बी ढूंढते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 z माइनस वाई माइनस जेड 0 x y माइनस एक्स एंड 0 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई जेड एक्स वाई जेड एंड जेड स्क्वायर। चलो ये दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 जेड इंटू एक्स वाई यानी एक्स वाई जेड एंड माइनस वाई इंटू जेड एक्स यानी कि माइनस एक्स वाई जेड। तो आपको क्या मिला 0 प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। ये सिर्फ पहला एलिमेंट था। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स वाई यानी 0 जेड इंटू वाई स्क्वायर यानी कि जेड वाई स्क्वायर माइनस y इंटू वाई जेड यानी कि वाई स्क्वायर जेड एंड बाकी के कुछ एलिमेंट आपको मिलते रहेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका आंसर हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ही होगा। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है मैट्रिक्स ए, बी ऑप्शन में है मैट्रिक्स बी, सी ऑप्शन में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपका होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड लास्ट में ऑप्शन डी है वो आपका होता है जीरो मैट्रिक्स यानी कि 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। अब मैंने पहले दो एलिमेंट सोल्व किया, यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू ओरिजिनल कितनी है 0, क्योंकि 0 प्लस एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स वाई जेड वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट है वो भी देखो तो जेड वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड यानी कि ये भी 0 है। अब आप देखो कि आपको नीचे जो 4 ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं उसमें से कौन से पहले दो एलिमेंट 0 है। ए देखो ए में पहला वाला एलिमेंट 0 है लेकिन सेकंड एलिमेंट 0 नहीं है यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी में तो पहले दोनों में से एक भी एलिमेंट 0 नहीं है यानी कि बी भी नहीं होगा। सी में पहला एलिमेंट 1 है लेकिन हमारे पास ए बी का आंसर क्या आ रहा है पहला एलिमेंट भी 0 यानी कि सी भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी यानी कि उसमें दोनों 0 है। तो आप आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही वाला मैट्रिक्स मिलने वाला है कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यही वाला आपको सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा, लेकिन हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे भी करके टाइम सेव करना है कि जल्दी से जल्दी आप एमसीक्यू का आंसर दे पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए बी इज इक्वल टू एक्स देन ऑर्डर ऑफ ए बी एंड एक्स आर। अब देखो यहाँ पर पहले तो a इंटू बी पॉसिबल होने के लिए a के पीछे वाला यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा दूरी में लिखूं कि ए बी इज इक्वल टू आपको x दिया है। अब यहाँ पे मान लो कि a का ऑर्डर कुछ होगा, b का ऑर्डर भी कुछ होगा एंड x का ऑर्डर भी आपको कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखो ये दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए तभी तो ये पहले प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो लिखा है वही चीज यहाँ पे लिखी होनी चाहिए, यहाँ पर जो लिखा है वही चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। तो अब नीचे ऑप्शन मैच करो कौन सा हो रहा है। पहले वाले में देखो तो ये दोनों सेम है यानी पहले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यहाँ 2 है तो उसका आंसर आपको 3 नहीं मिल सकता यानी कि ऑप्शन ए गलत हो जाएगा यानी कि आपका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी की बारी है। ऑप्शन बी में तो ये दोनों ही सेम नहीं है यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा आपका आंसर। ऑप्शन सी देखो तो उसमें ये दोनों 2 2 है, यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ लिखा है, यहाँ पर जो लिखा वही यहाँ लिखा है यानी कि ऑप्शन सी आपका हो सकता है। ऑप्शन डी में देखो तो यहाँ पे 2 2 सेम है तो यहाँ पे 3 से 3 मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ से 3 का आपको आंसर 3 मिलना चाहिए जो नहीं है यानी कि ऑप्शन डी भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। अब जनरली हमें पता है कि आपके पास दो नंबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप फटाक से लिख देते हो, क्या लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो हर बच्चा जानता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा होता नहीं है।
तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर है तो उसको हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, जरूर। अब क्या करोगे, ये वाले ब्रैकेट को ब्रेक करो तो यहाँ से ये a का पूरे के साथ प्रोडक्ट आएगा एंड बाद में ये b का पूरे के साथ प्रोडक्ट आएगा। तो a का पूरे के साथ प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ये b का पूरे के साथ प्रोडक्ट लोगे तो b a के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी बी ए प्लस बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही वाला आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखो आपको कोई कंडीशन नहीं दी है कि ए बी बराबर बी ए है, और हमें पता है कि मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होते नहीं है, यानी कि ए बी बराबर बी ए हर बार होता नहीं, ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू दिस, b इक्वल टू डी एफ एंड c इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स दिया है, तो आपको नीचे में से कौन सा पॉसिबल होगा। अब देखो तो मुझे यहाँ पे पॉसिबल करने के लिए ऑर्डर की ही जरूरत है, तो मैं यहाँ पे a का ऑर्डर ही लिख दे रहा हूँ कि a का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 क्योंकि उसी में एक ही रो है, b का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 यानी कि उसमें 3 रो है एंड 1 ही कॉलम है, एंड c का ऑर्डर है आपके पास 2 क्रॉस 2। अब इसमें से क्या पॉसिबल होगा वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करता हूँ, कौन से वाले को, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए आपको क्या कह रहा है, ए बी इंटू सी। अब ए बी इंटू सी पॉसिबल होने के लिए पहले ए यहाँ बी एंड उसका आंसर जो आएगा वो सी के साथ। तो पहले देखो तो ए का ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, तो आपको ए बी पॉसिबल होगा पहले, और ये वाले ब्रैकेट है उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 क्रॉस 1 आएगा, एंड यहाँ पर आपको सी है, सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे ये दोनों पॉसिबल होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी देखो, ऑप्शन बी में आपको क्या कह रहा है कि ए सी इंटू बी। अब ए का ऑर्डर क्या था आपका 1 क्रॉस 3, सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यहाँ से ही नहीं हो जाएगा क्योंकि ए सी ही पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी भी आपका नहीं है। ऑप्शन सी को चेक करो, तो ऑप्शन सी में क्या लिखा है ए बी, ए का ऑर्डर क्या है आपके पास 1 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, वो भी ऐसे कि ये दोनों सेम है इसलिए ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, और आंसर आपको जो मिलेगा वो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन डी एक बार चेक कर लेते हैं, ए ब्रैकेट में है बी सी, अब बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, सी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ब्लैंक इज ट्रू, नीचे में से कौन से ऑप्शन आपको ट्रू है वो बताना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी एंड सी तीन मैट्रिक्स है तो पहले बी सी का प्रोडक्ट करके उसको ए के साथ प्रोडक्ट करो, या पहले ए बी का प्रोडक्ट करके उसका आंसर का सी के साथ करो, तो आपको वैल्यू इक्वल मिलनी चाहिए। तो ये आपका कहता है कि एसोसिएटिव लॉ, कौन सा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो यस हमें पता है कि मैट्रिक्स में ये वाला तो फॉलो होता ही है। दूसरा आपको बोला है कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है प्रोडक्ट के लिए कि ए बी इज इक्वल टू बी ए मिलना चाहिए, तो हमें पता है कि मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए हमेशा मिलता नहीं है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया है और इक्वल टू आपको जीरो मैट्रिक्स दिया है तो आपको ए की वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का है 1 क्रॉस 3 का, दूसरा वाला है वो कौन सा है 3 क्रॉस 3 का, लास्ट में जो लिखा है वो कौन से ऑर्डर का है 3 क्रॉस 1 का। ये तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर है वो क्या मिलेगा 1 क्रॉस 1 का ही मिलेगा, यानी कि सामने के साइड ये जो जीरो लिखा है वो जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि वो आपको ऐसा लिखा है 1 क्रॉस 1 का। चलो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि 1a2 इंटू 231 042 एंड 032 इंटू a1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों पहले मैं ये दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो मुझे प्रोडक्ट करने के बाद क्या मिल जाएगा,
ये रो का पहले ये कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 इंटू टू यानी कि 2 a इंटू जीरो यानी 0 एंड 2 प्लस जीरो यानी कि 2 प्लस जीरो प्लस जीरो मिल जाएगा। अब यही वाली रो का ये कॉलम के साथ होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 इंटू थ्री यानी कि 3 a इंटू फोर यानी कि 4a प्लस 2 इंटू थ्री यानी कि 6। तो आपको मिलेगा 3 प्लस 4a प्लस 6। अब लास्ट में ये कॉलम के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू वन यानी कि 1 प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2a प्लस 2 इंटू टू यानी कि 4। इसका प्रोडक्ट आपको a1 माइनस वन के साथ करना है और आपको आंसर मिल रहा है जीरो मैट्रिक्स यानी कि 1 क्रॉस 1 का। चलो अब ये आखिरी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लो। उसके पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 2, ये आपको लिखा है 9 प्लस 4a एंड लास्ट में आपको लिखा है 5 प्लस 2a। ये दोनों का प्रोडक्ट करना है 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। चलो इसको लास्ट प्रोडक्ट कर दो तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 2a प्लस 9 प्लस 4a इंटू वन यानी कि 9 प्लस 4a ही मिल जाएगा एंड 5 प्लस 2a इंटू माइनस वन तो क्या हो जाएगा -5 माइनस 2a इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 का जीरो मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स सेम है तो कब होगा अंदर वाला एक ही एलिमेंट है तो सामने वाले एलिमेंट से बराबर हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस 9 प्लस 4a माइनस 5 माइनस 2a इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2a से 2a कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा 4a प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब 4 को उस साइड भेज दोगे तो 4a बराबर -4, तो यहाँ से आपको a बराबर मिल जाएगा -1 यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 1 0 x1 एंड 3a माइनस एक मैट्रिक्स दिया है और इसके इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दिया है तो आपको x की वैल्यू ढूंढनी। तो आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ था देखो, तो 3a माइनस 2 0 3 2 इज इक्वल टू 1 0 3 1 दिया हुआ था एंड यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए क्या दिया हुआ है 1 0 x1। बस ये मैट्रिक्स की वैल्यू ये इक्वेशन में रख दो तो क्या मिल जाएगा 3 इंटू ए क्या है आपका 1 0 x1 माइनस 2 0 3 2 इज इक्वल टू 1 0 3 1। अब ये 3 को अंदर भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3 0 3x एंड 3 माइनस 2 0 3 2 इज इक्वल टू 1 0 3 1। लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 0 माइनस 0 0 3x माइनस 3 यानी कि 3x माइनस 3 ही मिलेगा एंड 3 माइनस 2 यानी यहाँ पर आपको 1 मिल गया। इसके इक्वल टू है 1 0 3 1। और दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कब इक्वल हो गए कि 1 बराबर 1 0 बराबर 0 3x माइनस 3 बराबर 3 एंड 1 बराबर 1। ये एंड ये तो ट्रिवियली ट्रू है, हमें इसको ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 को सामने की साइड भेज दोगे तो आपको मिल जाएगा 3x बराबर 6 यानी कि x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2 यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपको ढूंढना है कि a स्क्वायर है वो क्या होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं पहले तो ऑप्शन के बारे में बता दूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो गए यानी 0 0 0 ऐसा वाला। थर्ड जो है सी ऑप्शन की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसमें होता है कि ए ट्रांसपोज बराबर -a। कोई मैट्रिक्स ए है वो स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा कि उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर होगा तब। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहोगे कि जब वो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 हो तब आप कहोगे कि वो मैट्रिक्स कैसा है आपका सिंगुलर। तो चलो अब हम पहले
तो सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसके ऊपर से ए स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा 10x 01y 00 -1 इंटू 10x 01y 00 -1। ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, पहले ये रो का ये कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 यानी 1, 0 इंटू 0 0 एंड x इंटू 0 क्या हो जाएगा 1। अब ये वाली रो का ये कॉलम के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 एंड x इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। अब ये वाली रो का ये कॉलम के साथ प्रोडक्ट होगा तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा x, 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा 0 एंड x इंटू -1 क्या हो जाएगा -x। अब सेकंड रो का ये कॉलम के साथ प्रोडक्ट करोगे तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 एंड y इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब ये रो सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो 0 इंटू 0 तो क्या मिलेगा 0, 1 इंटू 1 क्या मिल जाएगा 1 एंड y इंटू 0 क्या मिल जाएगा 1। अब ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स यानी 0, 1 इंटू वाई यानी कि y एंड y इंटू -1 यानी कि -y। अब लास्ट रो आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये रो का ये तीनों कॉलम के साथ प्रोडक्ट करते जाओ बारी बारी। तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू 0 0 एंड -1 इंटू 0 यानी 0। नेक्स्ट 0 इंटू 0 यानी 0, 1 इंटू 0 यानी 0, -1 इंटू 0 यानी कि 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। लास्ट हो जाएगा क्या 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0 एंड -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1। अब देखो तो ये सिंप्लीफाई करके लिख दो तो ये क्या लिखा है 1 0, ये प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल तो आपको मिल जाएगा 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दिया है एंड a पावर n इज इक्वल टू 0 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n की मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी कि जिस पर a की पावर n 0 हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं a स्क्वायर निकालो, n की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी 2 है, तो a स्क्वायर कैसे निकालोगे, दोनों बार a का प्रोडक्ट करोगे यानी कि ab b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड माइनस ab, उसका प्रोडक्ट आपको करना है ab b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ab, ये दोनों का प्रोडक्ट करो। तो ये रो का ये कॉलम के साथ प्रोडक्ट करके आपको मिल जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। अब बाद में सेकंड एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी स्क्वायर, यानी कि ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब, नेक्स्ट रो के लिए माइनस ए क्यूब बी माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बी एंड आखिरी वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखा है ये 0 0 0 0। तो देखो तो ये सामने जीरो मैट्रिक्स मिल गया। आपको पूछा गया है कि a की n इज इक्वल टू 0 है तो मिनिमम वैल्यू n की क्या होगी, तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर किया तो a स्क्वायर का आंसर आपको क्या मिल रहा था 0, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, b इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स दिया है, आपको पूछा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। अब ध्यान से देखो, आपको जो दो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें पहला वाला मैट्रिक्स ए है, वो देखो तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसमें भी अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि नीचे की डायगोनल एलिमेंट कैसे है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट कैसे है 0। तो ये जो मैट्रिक्स है उसका अगर आपको डिटरमिनेंट ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, उसकी डायगोनल एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, यानी कि 1 इंटू 2, तो आंसर क्या आ गया 2, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 2 है। वैसे दूसरा जो बी मैट्रिक्स है वो आपका क्या है सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है,
तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी डिटरमिनेंट आपको ढूंढना है, तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है आपके पास 8। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख दोगे तो आपको क्या डिटरमिनेंट ए कितना था 2, डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना था 8, तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है और आपको A क्यूब पूछा, तो सबसे पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे। तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो ये दोनों का प्रोडक्ट करके आपको क्या मिल जाएगा, देखो तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिलेगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि मैं 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकता हूँ उसको। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिल जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा मिल जाएगा आपको। एंड आखिरी एलिमेंट में क्या मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको क्या लिखा हुआ देखो तो यहाँ पे कोस 2 थीटा लिखा है, ये साइन 2 थीटा लिखा है, ये माइनस साइन 2 थीटा है एंड ये कोस 2 थीटा है। अब देखो तो यहाँ पर हमने स्क्वायर किया तो हमें ये वाला मिला, तो a और ये a स्क्वायर में फर्क कहाँ पे है कि जहां पर पहले थीटा था अब थीटा की जगह पे क्या आ गया है 2 थीटा आ गया। देखो ध्यान से बाकी का जो कोस साइन माइनस साइन एंड कोस था वो तो एज इट इज है, सिर्फ एंगल में डबल हो गया। वैसे ही अगर आप a क्यूब करोगे तो जरा सोचो क्या होना चाहिए, जो 2 थीटा उसकी जगह पे क्या आना चाहिए 3 थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस 3 थीटा साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा एंड कोस 3 थीटा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप a क्यूब निकाल लो, कैसे निकालोगे a क्यूब के लिए a स्क्वायर इंटू a कर लेना, a स्क्वायर आपके पास है a भी है कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा यही वाला, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दो मैट्रिक्स a एंड b दिया हुआ है, ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ना वो हमने पहले क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, तो क्या करोगे ए बी का प्रोडक्ट करना है ए बी, तो यहाँ पे पहला ए मैट्रिक्स है 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 ए बी माइनस ए 0 इंटू बी, बी क्या है आपका ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी और सी स्क्वायर, ये दोनों का प्रोडक्ट करना है। चलो ये दोनों का प्रोडक्ट करो तो जल्दी से आपका पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा ये रो का ये कॉलम के साथ, तो 0 इंटू समथिंग 0 प्लस सी इंटू ए बी यानी कि ए बी सी माइनस बी इंटू ए सी, यानी कि यहाँ पे माइनस ए बी सी आएगा। सेकंड एलिमेंट देखो क्या हो जाएगा 0 इंटू ए बी यानी कि 0 सी इंटू बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर सी माइनस बी इंटू बी सी यानी कि माइनस बी स्क्वायर सी। अब बाकी के एलिमेंट जो भी है आप रहने दो एज इट इज, आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला आपको क्या लिखा हुआ है पूरा 0, ये वाला भी आपको क्या लिखा हुआ है 0। अब ऑप्शन में चेक करो कि पहले दो एलिमेंट किसके 0 है, तो यहाँ पे क्लियरली आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे मैंने ऑप्शन सी लिखा है तो यही वीडियो के अंदर मैंने सेकंड या थर्ड नंबर का एमसीक्यू सोल्व किया है, सेम टू सेम ऐसा ही है। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड आपको मैं बताने की ट्राई करूंगा, आपको जिसको भी समझ आए वो यूज करे, अदरवाइज ये मेथड तो आपके पास है ही। अब आपको क्या पूछा था यहाँ ए बी पूछा है, तो जरा देखो तो कि अगर आपको ए बी के सामने की साइड कोई मैट्रिक्स सी है, आंसर सी मिल रहा है, तो ये दोनों का डिटरमिनेंट भी सेम हो जाएगा अगर पॉसिबल है तब डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होता था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट सी है। अब यहाँ पर आपको जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स कैसा है आपका स्क्यू सिमेट्रिक।
तो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट ए 0 है, यानी कि 0 इंटू डिटर्मिनेंट बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखा हुआ है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, तो राइट हैंड साइड में क्या है डिटर्मिनेंट सी, यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो 0 है। तो यहाँ पर आपके पास देखो दो ऑप्शन हो गए, ए यानी कि मैट्रिक्स ए यानी ऑप्शन बी जिसमें भी डिटर्मिनेंट 0 है ना ऑप्शन सी। तो आपको ये दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, तो आप को बाद में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो आपको पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस 2a क्या होगा। अब ध्यान से देखो, आपको जो मैट्रिक्स ए दिया है वो कौन सा वाला मैट्रिक्स है, देखो तो ए मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करो या कोई भी पावर करो, वो क्या आता है आपका आइडेंटिटी आता है। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस 2 टाइम्स ए, एज इट इज रहेगा। अब a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ए, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 एंड b मैट्रिक्स एक आपको दिया है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो तो आपको ऑप्शन में दिया है कि ए भी एक तो दिया है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, दूसरे बी ऑप्शन में दिया है कि वो 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ऑप्शन सी में दिया है 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, एंड ऑप्शन डी में बोल रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या आपको ए बी ओरिजिनल में निकालने की जरूरत है, नहीं। अगर हमें ए बी का ऑर्डर भी मिल जाए कि क्या ए बी पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है वो बता दो। अगर ए बी पॉसिबल ही नहीं है यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, ए का ऑर्डर यहाँ पे क्या दिया है 3 क्रॉस 1, बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ये दोनों का पॉसिबल होने के लिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड इसके नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए, यानी कि 3 इक्वल टू 1 होना चाहिए, है यहाँ पे नहीं, यानी कि ए भी आपका पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का वीडियो हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कि सर आपने ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की है, तो मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी कहता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल मिल जाएगी, तो वहां से मेरी मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो कि सर आपका ये क्वेश्चन में डाउट है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब भी आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन देने की ट्राई करूंगा। तो ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप अपनी तैयारी चालू रखिए। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस होते हैं क्वेश्चंस वो करते रहिए। याद रखना है कि आपको नोटबुक एंड पेन लेके ही बैठना है, आपको बिना पेन एंड नोटबुक के बैठना नहीं है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको खुद से सोल्व करना है। अगर डाउट होता है तब भी आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। एंड आपके जो फ्रेंड है जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो की लिंक भेज दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह ये वीडियो देख कर पढ़ पाए और अच्छे से नंबर से पास हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।